नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुकांत। अभी न्यूज मीडिया में या प्रिंट मीडिया में आप कहीं भी देख, कोई भी प्लेटफॉर्म में देख लो, चाहे वो पॉडकास्ट की दुनिया हो या फिर जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह, चाहे संसद भवन हो, इवन पॉलिटिशियन भी, हर जगह एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है, एक ऐसा अ, आवाज उठाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो गीग वर्कर के बारे में। आपको ये वर्ड नया भी लग रहा होगा कि आखिर ये गीग वर्कर होता क्या है। तो गीग वर्कर उसे कहा जाता है जो एक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, पर उसका जो है देखभाल, उसका कोई नियम कानून नहीं होता। आप एक तरह से उसके गुलाम की तरह उसके पास आप काम करते हो, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले कि बंधुआ मजदूर के तौर पे वो कंपनियों से जुड़ के अपना कीमती समय देकर कुछ अपना रोजी रोटी के लिए कुछ देर काम करते हैं। ये कहने के लिए तो पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, पर कब ये फुल टाइम में बदल जाता है ये उन्हें भी नहीं पता चलता। हम लोगों को जो अपना इनकम है, सालाना आय, न्यूनतम कम से कम 60,000 रुपया आपको सालाना कमाना ही चाहिए। ये सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था। तो आप ये अगर देखोगे समाज में, उसी के हिसाब से मतलब आपको डेली का 160 के आसपास या 65 के आसपास इतना पैसा एक दिन का आपको कमाना ही पड़ेगा। और आप सोच लो, आप जिस एरिया में भी रहते हो, क्या आप 165 रुपया में 2 टाइम का अनाज खा पाओगे? जब गवर्नमेंट, वो भी आप जब 365 दिन में 365 दिन टोटल आप काम करते हो, तब मतलब आपको ना इसमें शारीरिक तौर पे अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो आपको ना किसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कंपनी के द्वारा, तो आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए रहते हो कि आप उसके प्रति आवाज भी नहीं उठा सकते हो। पर जितने भी प्लेटफॉर्म है, ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, ये जितने भी कंपनियां हैं, ये गिग वर्कर के द्वारा ही काम किए जाते हैं। आप अभी आप देख रहे होंगे कि संसद में इसका बात बार बार उठाया जा रहा है। जो राघव चड्ढा है, कुछ वीडियोस में वो साथ में डिलीवरी बॉय के साथ घूम रहे हैं और लोगों के साथ जुड़कर एक तरह से सिंपैथी गेन करने का भी तरीका इसे कह सकते हैं। क्या सचमुच जब 2020 में इसको लेबर लॉ में ऐड कर दिया गया, और लेबर लॉ बोलता है कि इसको हर तरह उसका सुविधा दिया जाएगा, जो एक लेबर लॉ में जो लिखा गया कानून है, उसके स्वास्थ्य, उसका जो इनकम है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो क्या ये सचमुच लोगों को, जो इतने गिग वर्कर हैं, उन पे ध्यान दिया जाता है? उसको तो पहले वो इंसान कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि आप एक तो प्रेशर, बर्डन उसके अंदर हो जाता है कि आपको 10 मिनट के अंदर ये डिलीवरी करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें आपका पॉइंट्स कटेगा, आपका पैसा भी कटेगा। तो ये प्रेशर में आके वो जल्दी के चक्कर में वो उनके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो किसी जगह फंस भी सकते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं भी करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के नाम पे एक तरह से लोगों को जो है अपने चंगुल में फंसाया जाने वाला काम कह सकते हैं आप। तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर में, तो क्या होता है, ये गिग वर्कर को जितना भी वो काम करते हैं इस कंपनी में, उनको एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, ताकि वो अपना जीवन स्टेबल कर पाए, अपना सुचारू रूप से जीवन चला पाए। क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए, उसका अगर आप गूगल करोगे, तो बोला जाता है कि यार इसमें से 25 से 30 हजार रुपया कमाता है एक गिग वर्कर। पर आप जब किसी इस तरह के गिग वर्कर से बात करते हो, आप किसी भी जोमेटो या स्विगी या फिर ओला, उबर, रैपिडो, किसी भी गिग वर्कर से अगर आप बात करो, तो उसका ऐसा कहना होगा कि किसी तरह बस पेट पाला जा रहा है। वो इस काम में जब 12 घंटा 13 घंटा काम करते हैं, तब जाके वो अपना पेट पाल पाते हैं।
तो ये जो प्रेशर है, उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, वो किस लेवल का होता होगा आप समझ सकते हैं। तो ये जो सारा चीज है, हर प्लेटफॉर्म में बात तो किया जा रहा है, पर इसका प्रति कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अलग से नियम बनाया जा रहा है, या कंपनी इसके द्वारा कुछ एक्शन लिया जा रहा है। इन लोग अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए हर पॉडकास्ट में चले जाते हैं, हर टीवी चैनल्स में चले जाते हैं, हर जगह अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। ये कंपनियां बिलियन अपना आईपीओ लॉन्च करती है, पर क्या जो इनका बेस है, जिनके द्वारा इनका बिजनेस चल रहा है, इनको किसी भी तरह का लाभ दिया जा रहा है? इनका यूज किया जा रहा है और फेंक दिया जा रहा है। आप देखो ना कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ईएल दिया जाता है, सीएल दिया जाता है, क्या इनको मिलता है? या फिर कोई स्वास्थ्य के लिए कोई अलग व्यवस्था इनके लिए बनाई जाती है? क्या इनके परिवार के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाती है? तो ये बहुत बड़ा जो जनसंख्या है, हम लोग 10 मिनट फास्टेस्ट, हर चीज जल्दी चाहिए, इसके लिए तो हम लोग आवाज उठाते हैं, इसके लिए तो हम लोग वहां बोल रहे हैं। पर इतना जो बड़ी संख्या है, जिसको एक तरह से मानसिक अपाहिज बनाया जा रहा है, वो इस ट्रैप में फंस जा रहा है, कभी कभी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा अपना कर्तव्य, जैसे कि अमेरिका के मैंने जैसे पहले जिक्र किया, तो वो देश जो है गिग वर्कर के लिए वहां के नागरिक आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपके कंपनी में जब कोई काम कर रहा है, तो उसके जीवन, जो हमारा जीवन आसान कर रहा है, हम लोग का जीवन आसान कर रहा है, उसको तो अहमियत, उसको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कार्य विभाजन के तौर पे हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रहा हूँ मैं, और देखा भी है कि आपको अपनाए हो तो आप बाल काटोगे, आप कुम्हार हो तो आप सुराही बनाओगे, मिट्टी के बर्तन बनाओगे। तो उसी तरह आपके घर में काम करने जो आ रहा है, इन लोगों को हम लोग एक स्टैंडर्ड जो है उसका, उन देखने का नजरिया कुछ अलग ही रख ले। हम लोग उनको थोड़ा सा नीच भावना से भी देखते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है। तो क्या हम लोग को अपना नजरिया नहीं बदलना चाहिए? हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा मदद कर रहे हैं? तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। तो इसी तरह हमारे भारत जैसे देश में, जहां हम अपने अधिकार, मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज को, कि जहां पर हम अपने अधिकार के लिए, जब हम सरकार से, जनता से हर क्षेत्र में आवाज उठाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है, एक मानव होने के नाते किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे का प्रोटेक्ट करना, ये हमारा भी कर्तव्य है। हमें इसके प्रति आवाज उठाना चाहिए। जो हम लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं, उनके प्रति सोचना चाहिए, ना कि जो अमीर है, जो इसका करता धरता है, वो गरीबों पे, जो अपना रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, उन लोगों पे अत्याचार करे। वैसे लोगों को थोड़ा सा अपना जो हम लोग का सोच है, नजरिया है, वहां तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आप जब एल्गोरिदम देखते हो, तो आप उनको एल्गोरिदम के हिसाब से काम करवा रहे हो, ना कि उन्हें एक आदमी जैसा ट्रीट कर रहे हो। एक मनुष्य है, उनके साथ क्या चल रहा है, आप उनको एक तरह से आजाद, जैसे एक पंछी को कैद करके कैसे रखते हैं, उसी तरह एक मनुष्य को कैद कर देना, जेल में रखना, उस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाता है। हर बार उसको ट्रैक किया जाता है कि आप कहाँ हो। आप देख लो ना कि जितने भी आर्टिकल्स हैं इसमें, आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, जितने भी आर्टिकल्स हैं, सब में क्या बोला जा रहा है कि 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट में सामान डिलीवरी। और जब आई की बारी आती है, तो दिखाया जाता है कितना, कम से कम वो 20,000 रुपये कमा पाता है। उसमें वो उसका गाड़ी का मेंटेनेंस देखना है, उसका परिवार देखना है, उसके बाद फिर उसका जो तबीयत कभी खराब हो जाता है उसको देखना है, वो हर तरह का चीज इस 20,000 में दिखेगा। अब जिस तरह का उस शहर में रहता है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म का यूज, ये तो अच्छे खासे शहरों में हो जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको इस सब चीजों का प्रचलन थोड़ा अभी कम भारत में देखने को मिलता है, लेकिन आप जिस शहर में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, वहां का खर्च कितना है? क्योंकि एक गिग वर्कर जो है, वो तो गांव से ही जाता है अक्सर, या फिर वो शहर का भी है, तो अगर उसका घर नहीं है तो रेंट पे करेगा, खाएगा क्या, अपना परिवार को क्या देगा? सोच लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट भी ये करना चाहता है, कोई अपना पार्ट टाइम में भी करना चाहता है, तो वो कितना कमा लेगा? उसको प्रेशर कितना है इस चीज का? तो ये व्यवस्था है इसमें। तो हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये सचमुच है क्या, जो हर जगह अभी हवा बना दिया गया है एक तरह से। हर जगह आपको इस प्लेटफॉर्म में, हर प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है ये सब चीज। तो इसके प्रति सचमुच कुछ कानून बन रहा है? और नहीं बन रहा है तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। अपना जो है सोच, थोड़ा शिक्षा के माध्यम से, एक दूसरे के कोऑपरेट करके हम लोग इस पे विचार करें। और जो हम लोगों के घर सामान डिलीवरी के लिए आते हैं,
या फिर जिस तरह का भी सहयोग हम लोगों के साथ करते हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा आराम महसूस हो। और गवर्नमेंट को सबसे पहले इसमें कुछ सख्त नियम बनाना चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन आसानी से जी पाए, उनके साथ कुछ अत्याचार ना हो। तो आशा करता हूँ कि ये जो बातचीत है वो समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप भी, जो आपके घर में आपका जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेंगे, उनका आप कद्र करोगे, उनका इज्जत करोगे, और उनके प्रति नजरिया अपना सही रखोगे। तो नमस्कार। अगर अच्छा लगा, उनको सेव करना चाहते हो तो शेयर करो वीडियो और लाइक करो। धन्यवाद।